भगवान बुद्ध की जय हो। शुभाशिषुत वितृष्ण बुद्ध। एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब भगवान बहुत पहर तक खुले मैदान में चक्रमण करते रहे। रात के भिनसारे पैरों के उपखार विहार के भीतर गए। वहां दाहिनी करवट सिंहसैया लगा कुछ हटाते हुए पैर पर पैर रख स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो मन में उत्थान संज्ञा उठने का विचार ला लेट गए। उपाधि पंच स्कंद की उपाधियां अट्टकथा आयुसुत। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से यह गाथा बोला, क्या सोते हो, क्यों सोते हो, क्यों ऐसा बेखबर सो रहे हो। सुना घर पाकर सो रहे हो, सूरज उठ जाने पर क्यों यह सो रहे हो। भगवान जिसे फंसा लेने वाली और विष से भरी तृष्णा कहीं भी बहकाने को नहीं है, जो सभी उपाधियों से मिट जाने से बुद्ध हो गए लेटे हैं। रे मार, इससे तुम्हारा क्या। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। आप सभी भी अपने काम वासना पर नियंत्रण पाएं, यही तथागत की इच्छा है। आनंद सुत अनासक्त चिंतित नहीं होते, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास यह गाथा बोला, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों से आनंद करता है। संसारिक चीज़ों से ही मनुष्य को आनंद होता है, वह आनंद नहीं करता जिसे कोई चीज़ नहीं। भगवान पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों की चिंता में रहता है। संसारिक चीज़ों से मनुष्य की चिंता होती है, वह चिंता नहीं करता जिसे कोई चीज़ नहीं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया समझ दुखित और खिन्न हो अंतर्धान हो गया। अर्थात जिसके पास जो है वह उसी के कारण दुख पाता है, उसकी देखरेख में। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, आत्मसंयमी जीवन बिताओ, मध्यम मार्ग का जीवन बिताओ। नागार्जुन मौर्य ने भी कहा, मध्यम मार्गी मनुष्य सबसे महान होता है, जो ना तो अल्प चीज़ें धारण करता है ना अति चीज़ें धारण करता है। आयुषित आयु की अल्पता, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भजंत कह कर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मनुष्य की आयु थोड़ी है पर लोग जाना शीघ्र है। पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से बच नहीं सकता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया, भगवान से गाथा में बोला, मनुष्यों की आयु लंबी है, सत्पुरुष इसकी परवाह न करें, दूध पीवें बच्चे की तरह और रहें, मृत्यु अभी नहीं आ रही है। भगवान, मनुष्यों की आयु थोड़ी है, सत्पुरुष इससे खूब सचेत रहें। सिर पर आग लग गई है ऐसा समझते रहें, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ मृत्यु न चढ़ आवे। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो गया, अंतर्धान हो गया। और यह सूत्र भी समाप्त होता है। आयु सूत्र का यह अंतिम भाग आयु क्षय। राजगृह में वहाँ भगवान बोले, भिक्षुओं, मनुष्यों की आयु थोड़ी है पर लोग जाना शीघ्र है। पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से कभी नहीं बच सकता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से गाथा में बोला, दिन और रात चले नहीं जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। मनुष्यों को चारों ओर आयु वैसे ही घूमती रहती है जैसे हाल गाड़ी के धुरे में। भगवान, दिन रात बीते जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह निर्वाण में रुक जाता है। मनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है, छोटी छोटी नदियों का जैसे चढ़ा पानी। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया और प्रथम वर्ग समाप्त होता है। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें नमो बुद्धाय लिखकर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथागत बुद्ध आप सभी का कल्याण करें।